Good morning, students. Today we are going to learn about chapter number 8, standard 8, 8.9 applications of compounded interest. तो compounded interest क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि compound interest होता है जो प्रीवियस ईयर का जो प्रिंसिपल होता है उस पर डिपेंडेंट रहता है, मतलब प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट होती है, डेटा होता है उस पर डिपेंडेंट रहता है। हर बार रेट होती है वो प्रीवियस ईयर से ऐड होती है और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ओके, तो इसका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में किस तरीके से कर सकते हैं। जब भी रीजनिंग की या एनालिसिस का जो कोई एग्ज़ाम होती है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि फाइंड द रेट ऑफ समथिंग, फाइंड द अमाउंट ऑफ समथिंग। जब उसकी रेट दी होती है, जब 15% या 10% या 8%, कोई भी उसकी रेट दी होती है और वो डिपेंडेंट रहता है प्रीवियस ईयर पे, तो हम ढूंढ सकते हैं। तो किस किस तरह की चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि डिक्रीज और इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जब भी कोई सिटी का पॉपुलेशन दिया हुआ हो और बताया हुआ हो कि इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 10% पर एनम, तो हर साल 10% से वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले साल अगर कोई पॉपुलेशन हो समथिंग 1000 रुपये, 1000 लोग है बराबर, वो 10% से हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। तो समझो कि पहले की पॉपुलेशन है 1000, वो हर साल 10% से इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि 10% कितना होगा, 10/100, 0000। तो इस साल 100 बढ़े। नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी होगी, 1000 प्लस 100, तो 1100। अब इसके वापस 10% से बढ़ी, तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 0000 कट, तो अभी 110 लोग बढ़े। ओके, उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 1100 प्लस ये 110, तो कितने हो जाएंगे, 0, 1, 2, 1, ये हो जाएगी पॉपुलेशन। वापस 10% से बढ़ेगी। तो ये डिपेंडेंट होता है प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट ईयर का जो होता है वो प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट रहता है। प्रीवियस ईयर के प्रिंसिपल प्लस जितना इंटरेस्ट, जितने रेट से वो ग्रोथ करता है उस पर डिपेंडेंट रहता है नेक्स्ट ईयर का जो डेटा होता है वो। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इंक्रीज हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट में ऐड कर रहेंगे। डिक्रीज हो रहा हो तो सारा इंटरेस्ट हो गया, उसे हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सारा जो इंटरेस्ट होगा उसे एडिशन करेंगे, फिर मेन में से माइनस कर देंगे। ओके, इस तरीके से हम रेट ऑफ डिक्रीज भी ढूंढ सकते हैं कि लास्ट में कितना डिक्रीज होगा। ओके, तो नाउ सेकंड, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। तो साइंस के अंदर हमने दिखाया है कि बैक्टीरियाज होते हैं, जो फंगस होती है वो ग्रोथ करती है, इट ग्रोज। तो उनकी रेट ऑफ ग्रोथ अगर होगा 15% ग्रोथ करती है हर मिनट में, 1 मिनट में या 1 घंटे में 15% पहले से ग्रोथ करती है। तो हर मिनट के लिए हम 1 मिनट को 1 ईयर से डिपेंड कर दे, कंपेयर कर देते हैं, साइंस में कंपेयर करते हैं। तो लेट अस कंपेयर 1 मिनट या 1 आवर, जो भी 1 आवर में अगर वो 1% 15% इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या ले लेंगे, तो 1 आवर इज इक्वल टू 1 ईयर, ऐसा ले लेंगे हम। जैसे यहाँ पे ईयरली कैलकुलेट करते हैं उस तरह से ईयर पे आर को ले लेंगे और हर आर में कितना चेंज होगा, प्रीवियस ईयर पे प्रीवियस आर जो होगा उसके जो डेटा होगा उस पर डिपेंडेंट होगा नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट आवर का डेटा। ओके, तो यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ is given. Okay, now third, the value of an item if the price decreases or increases. The value of an item और good बोल सकते हैं, good or item, when every year when it decreases or increases. जैसे कोई मोबाइल्स होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं, कभी कभी मोबाइल्स की डिमांड बढ़ जाती है या आइटम्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी प्राइस होती है, वो क्या होती है, डिमांड है सप्लाई रूल के अंदर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस राइज होती है, मतलब कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम की वजह से या मॉडल प्रॉब्लम की वजह से या तो फिर न्यू मॉडल्स आते हैं जिसकी वजह से ओल्ड मॉडल की प्राइस होती है वो कम हो जाती है। तो ईयरली कितनी कम हो जाती है उस पर डिक्रीज लगता है, तो उस पर भी डिपेंडेंट रहता है। ओके, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 इन 1997
तो देखो यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन नो इट परफेक्टली। ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है कितना, 20,000 इन 1997। इट वॉज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, यहाँ पे पर एनम लिखा है, ओके, पर ईयर 15% वो बढ़ रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन एट 2000, तो 2000 में उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखते हैं, P इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे तो रुपीज़ में नहीं आएगा, ओके, तो 20,000 पीपल। ओके, रेट कितनी है, 15% पर एनम। अब एन या हम टी बोल देते हैं, ओके, टाइम, तो कितनी है, तो हमें 2000 माइनस 1997 करेंगे तो क्या आएगा, 3 इयर्स। ओके, हमारा टाइम कितना है, 3 इयर्स। ओके, तो नाउ पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है, ओके, अमाउंट, लास्ट में अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू टाइम। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था। तो प्रिंसिपल कितना है, वापस 20,000, ओके, इंटू 1 प्लस रेट कितना है, रेट इज एक्चुअली 5%, ओके, नॉट 15%, इट इज़ 5%। तो रेट कितना है हमारा, 5% बाय 100 होल रेज टू टी, टी कितना है, 3 इयर्स, तो 3 साल हमने लिख दिए। ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, ओके, सो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि इसका 20,000 इंटू 5, 20,100 होते, 25,100 तो हमने कट कर दिए, 1 प्लस 1 बाय 20 रेज टू 3, तो इज इक्वल टू 20,000। आपको पता है एलसीएम लेते हैं, ये 1/1 है, ये 1/20 है, तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 1, यहाँ पे अपॉन 20, यहाँ पे अपॉन 20 रेज टू 3, तो 20,000 इंटू 21 अपॉन 20 रेज टू 3, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 होल बाय 20, तो फिर 21/20। ओके, नाउ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20, तो हम डायरेक्ट 3 0 तो कट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है इसीलिए। ओके, 2 10 जार, 2 5 जार, ओके, 2 10 जार और 2 5 जार। अभी हमारे पास क्या है, 2 बचे, तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 46,305 डिवाइड बाई ये 2, तो इसका आएगा आंसर, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 1 0, 2 5 जार 10, ओके, फिर 5 बचा तो 2 2 जार 4, 1 बचा तो 0.5। अभी यहाँ पे देखो 0.5 आ रहा है, तो 0.5 मतलब कि आधा इंसान तो बढ़ सकता नहीं है यहाँ पे। ओके, पैसों में हम 0.5 मतलब कि 5 पैसे या 50 पैसे रख सकते हैं। ओके, बट आधा इंसान तो बढ़ेगा नहीं, तो हम राउंड अप कर देंगे, तो हम राउंड अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 23,150, 2.5 मतलब कि 53 पीपल। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, चलो लेट अस चेक। सो
वी आर गिविंग द टीवी वॉज बॉट एट द प्राइस ऑफ कितने 21,000 रुपीज़। आफ्टर अ ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड मतलब कि डिक्रीज बाय 5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। तो हमारा पी कितना है रुपीज़ 21,123। ओके, नाउ रेट कितना है 5% और टी टाइम कितना है ऑब्वियसली 1 ईयर। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट वाली मेथड से फाइंड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली मेथड से फाइंड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रेट क्या करते थे, जितना रेट था वो एडिशन करते थे। देखो सिंपल इंटरेस्ट वाली मेथड से करेंगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 तो इज इक्वल टू 21,123 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 0 0 कट 0 0 कट 5 0 जार 0 5 1 जार 5 5 2 जार 10। तो हमारा इंटरेस्ट आया इतना। हम क्या करेंगे, इसको 5% को माइनस करना है। ओके, तो अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रिशिएशन हो रहा है। ठीक है, डिप्रिशिएशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो 21,000 माइनस 1050 तो आंसर आएगा 19,950 रुपीज़। ओके, बट हमें डायरेक्ट कंपाउंड यहाँ पे ईयर ज़्यादा दिए हुए हो तो ये एक 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 करके हमको फाइंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर वापस नेक्स्ट ईयर के लिए बनेगा, वापस माइनस करेंगे। 3 4 5 साल के लिए दिया होगा तो इट विल बी इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू यहाँ पे 1 प्लस करते थे। ओके, जब एडिशन होता था इंक्रीज होता था तो हम प्लस करते थे, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे माइनस रेट बाय 100 रेज टू टी। ये वाला फॉर्मूला आप याद रख देना, जब भी डिप्रिशिएशन होगा और टाइम ज़्यादा होगा तो हम ये वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो इज इक्वल टू 21,000 इंटू 1 माइनस आर कितना है 5/100 होल रेज टू 1 तो इज इक्वल टू 21,123 मल्टीप्लाई बाय 5 20 जार। ओके, तो क्या आएगा 20 माइनस 1 अपॉन 20 होल रेज टू 1 इज इक्वल टू 21,000 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 1 मतलब कि 19 अपॉन 20 रेज टू 1 है इसीलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर रेज टू 2 होता तो 19/20 मल्टीप्लाई बाय 19/20 लिखना पड़ता। 0 0 कट 2 1 जार 2 फिर 1 नीचे आया नहीं हो सकता इसीलिए 0 रख के 10 नीचे लाया 2 5 जार 10 0 मल्टीप्लाई बाय 19 करेंगे तो जवाब आएगा हमारा 19,950 रुपीज़। जैसे पहले सम में आया उस तरीके से हमारा जवाब आ जाता है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, अभी हम एक दूसरा सम सॉल्व करेंगे। हमारा 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका सी है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो नाउ लेट अस डू इट। ओके, तो नाउ लेट अस सी क्या दिया हुआ है। हमारा प्रिंसिपल रुपीज़ 62,500। ओके, रेट कितना दिया है 1 इंटीजर 1/2 1 इंटीजर 1/2 मतलब कितना हो गया 2 1 जार 2 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 ईयर्स। ओके, 3 अपॉन 2 ईयर्स पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब भी लिखा तो हम क्या करते थे। ओके, सॉरी यहाँ पे रेट होगा हमारा 8% है, हमने थोड़ी गलती कर दी 8% और टाइम टी इज इक्वल टू कितना है 1 इंटीजर 1/2 दैट इज 3/2 ईयर्स। दैट इज हम क्या करते थे हाफ ईयरली हो तो टाइम को मल्टीप्लाई करते थे और रेट को डिवाइड करते थे। ओके, तो रेट को तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो रेट को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 4% और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे। ओके, तो 3/2 हाफ ईयरली इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 2 कर तो जवाब क्या आया 3। ओके, तो हम ये वाले डेटा से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो भी होगा किस तरीके से लिखेंगे हम, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू टी। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो नया डेटा होता है उस पर से हम डायरेक्ट से लिख सकते हैं कि 62,500 इंटू 1 प्लस 4/100 रेज टू
3। ओके, इस तरीके से नहीं लिखना होगा तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम, देखो कि 62,501 प्लस आर 8/100 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, होल रेस टू में क्या आएगा, 1 इंटीजर 1/2 मतलब कि 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2। हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे 8 2 जाता, वापस ये वाला पोजीशन आ गया। तो हम इसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला के अंदर दूसरी फॉर्मूला लगा के। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, तो 4 25s आर 100, तो दैट विल बी 62,500 इंटू 25 1s आर 25, तो 25 प्लस 1/25 होल रेस टू 3, दैट विल बी 62,500 इंटू 25 प्लस 1 26/25 होल रेस टू 3। तो हमारा आंसर आएगा 62,500 मल्टीप्लाई बाय 26/25 मल्टीप्लाई बाय 26/25 मल्टीप्लाई बाय 26/25। ओके, लेट अस सी हमारा नेक्स्ट पेज। तो वापस लिखते हैं हम 62,500 मल्टीप्लाई बाय 26/25 मल्टीप्लाई बाय 26/25 मल्टीप्लाई बाय 26/25। हमेशा चीज़ याद रखने की, जब भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो कीप इट सिंपल, उसे एकदम सिंपल रखना है। तो हाउ कैन वी कीप इट सिंपल, तो देखो 6 2 5 ओके मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 अपॉन, हमें फैक्टर्स याद होने चाहिए कि यहाँ पे जो 625 है मल्टीप्लाई बाय 100 है। ओके, तो 100 होगा वो 25 से डिवाइड होगा, 625 होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 3 बार है, तो 25 4 जार 100, 25 25 जार 25 25 जार 25 का स्क्वायर है 625 का, तो 25 25 जार और 25 25 कट। ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, मतलब 26 का क्यूब ढूंढो और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो आंसर क्या आएगा 70,304 रुपीज़, ये हमारा आंसर आएगा। पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब भी हमें इंटरेस्ट मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ वो ढूंढना होता है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो अमाउंट कितना आया 70,304। हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे कि सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा खाली इंटरेस्ट ही मिलता था, हम क्या करते थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, हमारा क्या आता था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट ढूंढना होगा, तो क्या करेंगे हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ये पी सेट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे किया, तो हमारा कितना था अमाउंट 62,500, तो आंसर आएगा हमारा 7,804 रुपीज़। ओके, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको दूसरे सम करने हैं। इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द सम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, stay home, stay safe. I will send the PDF of the solutions of this chapter. You can see of this exercise, you can see it, and if you are finding any doubt in any of the thing you can ask me anytime. Okay, till then bye bye, take care.